हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जो ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे DSSB हो या KVS हो, किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप सभी को लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन है। इस चैप्टर का नाम है हमारा इवेल्युएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ है जो या फिर PVQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है। माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग एंड इंश्योरेंस। सबसे पहले पता होना चाहिए आप लोगों को कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता क्या है, यानी कि जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए हमें सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो सभी किस में आ जाती है, जितनी भी सर्विसेज होती है वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड हो जाती है। तो इसका आंसर बताएंगे आप सभी मुझे, आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माइनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनिंग इज़ द राइट आंसर, क्योंकि माइनिंग क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, नोट हमारा टर्सरी सेक्टर। जितने भी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है वो सभी बेसिकली हमारे किसने आते हैं, टर्सरी सेक्टर के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है उनको किन दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर तो बेटा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो कितने टाइप्स की हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, कितने टाइप में उनको क्लासीफाई किया गया है, ये आपको बताना है। तो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेटा, तो उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो टर्सरी सेक्टर में इंक्लूड नहीं किया जाता। टर्सरी सेक्टर मैंने अभी बताया, जितने भी सर्विसेज होती हैं वो हमारे किस में आती है, टर्सरी सेक्टर के अंदर आती है। अब इसमें क्या नहीं आता, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर या फिर ट्रांसपोर्ट। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, ये भी तो बताएंगे आप सभी क्या इसका आंसर रहने वाला है, सोचिए। यस, सही सोच रहे हैं आप सभी। एग्रीकल्चर जो होता है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ना कि हमारा टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट ये सभी किस में आते हैं, हमारे टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जॉस्टिव इंडस्ट्रीज ऑल्सो नोन एज। एग्जॉस्टिव जो इंडस्ट्रीज होती है वो किसके अंदर आती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किसके अंदर आती है, जल्दी से बताइए। एग्जॉस्टिव जो इंडस्ट्री है ये किस इंडस्ट्री का दूसरा नाम है, ये आपको बताना है। तो जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है हमारी, उसी के अंदर क्या आता है, हमारा एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री आती है। नाम से भी आप रिलेट कर सकते हैं, दोनों एक जैसे से नाम है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज़ अ प्राइमरी सेक्टर। इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर है, तो बताएंगे कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। बताया जल्दी से। कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। यानी कि देखिए, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है उनके अंदर वो सारी चीज़ें आती है जिनको हमें जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होती है, वो सभी किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। सेकंड होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव, जिसमें कि जो मैन मेड होती है जितनी भी चीज़ें वो सारी हमारी किस में आती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है। जैसे कि हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क हो गया, सारा मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो गया, ये सभी किस में आती है, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है। टर्सरी इंडस्ट्री में हमारी जितनी भी सर्विसेज होती है, जैसे बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गई, ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो देखिए इस में क्या है, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग है, ये हमारा टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। एंड कंस्ट्रक्शन जो है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो एक ही आंसर बचा हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। तो जो पोल्ट्री फार्मिंग है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है पोल्ट्री फार्मिंग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी सेक्टर। अभी मैंने आपको बता दिया सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या कहा था, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी चीज़ आती है वो सारी किस में आती है, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होना जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है,
ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना है, जितनी भी चीज़ें हम अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे मान लें आपके फादर आपके घर में अर्निंग करते हैं, आपकी सेल्फ लिविंग के लिए, आपके अपनी आजीविका कमाने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, वो सभी क्या आ जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। पेंटिंग फॉर सेल्फ यूज़, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग एन एकेडमिक स्कूल, पेंटिंग फॉर कमर्शियल यूज़। तो इनमें से कौन सा आपका नॉट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगा, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आप उसको बोल सकते हैं। तो एक ही इसमें आंसर हमें दिख रहा है, पेंटिंग फॉर सेल्फ यूज। जब हम अपने खुद के यूज़ के लिए कोई भी चीज़ें बनाते हैं तो वो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कहलाती है, ठीक है। आगे देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसमें आपको बताना है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होने वाली है, बिजनेस, सर्विस, चैरिटी एंड प्रोफेशन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको बताना है, इसका भी बड़ा ही इजी सा आंसर है। आप सभी को पता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई किया गया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। एंड इकोनॉमिक में हमारे क्या आ जाता है, बिजनेस, सर्विस एंड प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। नॉन इकोनॉमिक में क्या आता है, हमारा चैरिटी आता है। इट मीन्स आंसर सी इज़ द राइट आंसर। चैरिटी क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटीज़। इनमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरेक्टराइज नहीं करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, सैलरी और वेजेस। बिजनेस एक्टिविटी को जो हमारा नहीं करता है वो आपको बताना है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी हमारा बिजनेस एक्टिविटी में होता है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क हमारा बिजनेस एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रहता है। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी हमारा किस पे आ जाता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, सैलरी और वेजेस, यही हमारा क्या हो जाएगा, नॉट अ कैरेक्टराइज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्राइमरी इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा प्राइमरी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री या फिर माइनिंग। और प्राइमरी इंडस्ट्री आपको बताना है, प्राइमरी इंडस्ट्री इजी है ये भी, 10th क्वेश्चन। प्राइमरी मैंने बताया था जितनी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमें चीज़ें मिलती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनिंग क्या आ जाएगा, हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। किससे बिलोंग करता है ये, प्राइमरी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज। ये अच्छा क्वेश्चन आया है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपके आते हैं, ये हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। अब आप सभी मुझे बताएंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री भी जो हमारी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो ही हमारी क्लासिफाइड होती है इन चारों एक्टिविटीज़ में, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। आप सभी मुझे इनको एक एक कमेंट में डिस्क्राइब करके बताएंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। एक का तो आज ही अभी पता चल जाएगा आपको, द इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक चीज़ बनाते हैं, कोई एक नई चीज़, तो वो किस टाइप की इंडस्ट्री आपकी कहलाती है। 11th क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, 11th क्वेश्चन का आंसर, यानी कि देखिए सीमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन करके क्या बनती है, हमारी सीमेंट तैयार होती है, ठीक है। तो ये किस टाइप की हमारी आ जाती है, ये होती है हमारे सिंथेटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। याद रखना, सिंथेटिकल इंडस्ट्री भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, तो उसके अंदर आपके ऑप्शन दिए होते हैं। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री ही क्या कहलाती है, हमारी वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरियस इंग्रेडिएंट्स को क्या करती है, मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं और उससे हम एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री हो जाती हैं, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैटल ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये अभी आपका बताना है, होमवर्क में इसका आंसर आप लोग सभी देंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्या है, HW है, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। कैटल ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। ये हिंट मैं दे देती हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। प्राइमरी इंडस्ट्री भी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। अब आप लोगों को सर्च करना है कि प्राइमरी
फाइबर इंडस्ट्री किस किस पार्ट्स में डिवाइड होती है एंड किस किस पार्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में HW लिखेंगे या फिर होमवर्क आंसर लिख के इसका मुझे आंसर देंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोज़ अब आपके लिए डेली मैं लेकर आती रहूँगी। कल के लिए आपका है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, ठीक है। कल जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे, तो उस चैप्टर को आप रिवाइज कर लेना। एंड ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है। चाहे आप पीजीटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या 11th के स्टूडेंट 11th 12th के स्टूडेंट हो, CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब में ये आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।